प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। गुजराती के लास्ट पीरियड में कल हमने एक नए लेसन की शुरुआत की थी, जिसका पार्ट 1 हमने देखा था। पाठ 17 छवि भीतरनी, जिसके लेखक है अश्विन मेहता। उनके जन्म की मालूमात हमने हासिल की थी, मृत्यु की मालूमात हासिल की थी। और छवि भीतरनी का साहित्य प्रकार है संस्मरण। जैसे मैंने आपको बताया था कि संस्मरण यानी याद, हमारा कोई एक अनुभव। आगे हमने लेखक का परिचय हासिल किया था, जिसमें हमने देखा था कि अश्विन मेहता अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पाने वाले तस्वीरकार यानी फ़ोटोग्राफ़र है। उन्होंने देश विदेश में जाकर काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी की है, उसके प्रदर्शन भी हुए हैं, एल्बम भी प्रकाशित हुए हैं। और हिमालय में जो उन्होंने फूल की फ़ोटोग्राफ़ी की है, उसकी टपाल टिकट भी छपी है। और छवि भीतरनी जो संग्रह है, ये पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और दिल्ली का पुरस्कार भी मिला है। उसके बारे में बाद में हमने पाठ का परिचय हासिल किया था कि किस प्रकार अश्विन मेहता जो है वो गांधी फिल्म के हीरो बेन किंग्सली की तरह दिखते हैं। और गांधी जी के जैसा ही, मतलब गांधी फिल्म देखने के बाद लोग उन्हें गांधी जी ही समझते हैं। और ये समझकर उन्हें कैसे अलग अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं और उनके साथ कौन कौन से अनुभव होते हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। जिसमें हमने सबसे पहला अनुभव देखा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है बेन किंग्सली, गांधी फिल्म के हीरो जिन्होंने गांधी जी का किरदार निभाया है। और ये है हमारे पाठ छवि भीतरनी के लेखक अश्विन मेहता। तो यहाँ एक जैसे दिखने की वजह से उनके साथ जो सुंदर अनुभव हुए हैं वो उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। काम के फ़ोटोग्राफ़ी के ताल्लुक़ से उन्होंने अलग अलग देशों में फ़ोटोग्राफ़ी के सिलसिले में जाकर जो अनुभव हासिल किए वो हमारे सामने रखे हैं। उसमें से सबसे पहला प्रसंग उन्होंने रखा कि ऑस्ट्रेलिया के जब वो मेहमान थे अश्विन मेहता और उनकी पत्नी, तब किस प्रकार बस के सफ़र में सिडनी पहुंचते वक्त होटल का जो मालिक है वो अलग ही नज़रिए से अश्विन मेहता को देखता है। लेकिन इसका राज बाद में खुलता है, क्योंकि उसने गांधी फिल्म देखी होती है और गांधी फिल्म देखने के बाद वो गांधी जी का फ़ैन बन गया होता है। और अश्विन मेहता को वो गांधी ही समझता है और उन्हें अच्छे से बाद में तसल्ली से सबसे अलग मतलब के खाना खिलाता है और उनसे पैसे नहीं लेता। तो ये अनुभव हमने देखा था। अब आगे हम पार्ट 2 में एक दूसरा वाक़या, जो अश्विन मेहता का एक दूसरा अनुभव देखेंगे। दूसरा अनुभव हमारे सामने रखते हुए अश्विन मेहता कहते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस માટે હું न्यूयॉर्कના ફોટા પાડી રહ્યો હતો। तो सिंगापुर की जो एयरलाइंस है उसके लिए वो न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में आया हुआ है, न्यूयॉर्क शहर, वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, फ़ोटो पाड़ रहे थे। कुख्यात 8મા એવેન્યુના નાકા પાસે એક હબશી અમેરિકન જૂના અપ્રાપ્ય પુસ્તકોને સામયિકો ફૂટપાથ पर વેચતો હતો। कुख्यात यानी कि जिसका नाम खराब है, बदनाम ऐसा इलाका जो नाका है, उसके पास एक हबशी अमेरिकन जो है वो पुराने और नहीं मिलते हैं, अप्राप्य यानी जो अनअवेलेबल है, जो मुश्किल से मिलते हैं, ऐसी बुक्स और मैगज़ीन, सामयिको यानी मैगज़ीन फुटपाथ पर बेचने के लिए खड़ा था। दुकानदारनी आकृति कद बिहामणा था। जो दुकानदार यानी जो ये बुक और मैगज़ीन बेचने वाला फुटपाथ पर खड़ा हुआ जो हबशी अमेरिकन था, तो हबशी लोग जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत ही मतलब डरावने जैसे दिखते हैं, हाइट बॉडी भी ज़्यादा होती है और रंग भी इनका बहुत ही काला होता है। तो हबशी अमेरिकन वहाँ था, तो उसकी आकृति यानी उसकी जो शरीर कद काठी थी वो बहुत ही डरावना था। फ़ोटोना संयोजन यानी जो फ़ोटो का संयोजन था, फ़ोटो जमा करने थे, कंपोजिशन था, उसके लिए इन्हें कुछ जगह की फ़ोटो लेनी थी। अश्विन मेहता को अमुक जगह ઊભા રહેવાનું જરૂરી હતું, यानी कोई व्यवस्थित जगह से एंगल से इन्हें फ़ोटो लेनी थी और उसके लिए उन्हें ये हबशी के करीब मतलब के जाना पड़ा। लेकिन उनसे उन्हें बहुत ही डर लग रहा था। हूँ विमासणમાં હતો કે વિમાસણમાં હતો यानी वो उलझन में थे
कि कैसे उसे हटने का कहे। हो सकता है उसे गुस्सा आ जाए और वो बिखर जाए, लड़ना शुरू कर दे। तो ये बात का डर था अश्विन मेहता को। क्या कहते, હું વિમાસણમાં હતો કે મારે એને ખસવાનું કહેવું કે નહીં, कि मैं उसे हटने का कहूँ या नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ फुटपाथ से एक एंगल से फोटोग्राफी करनी थी। ये समझे नहीं ने आड़ो फाटे तो बात ज वणसी जाए। क्या कहते हैं कि अगर वो हबशी नहीं समझा और अगर वो गलत समझकर झगड़ा करने लगा तो बात पूरी बिगड़ जाएगी, बात वणसी जाए यानी बात बिगड़ जाएगी। कौन जाने केम पण ए मारी मूंझवण समझी गयो। क्या कहते हैं कि पता नहीं कैसे, लेकिन वो मारी मूंझवण यानी अश्विन मेहता की जो उलझन थी कि उसे हटने का कैसे कहे, वो जो हबशी था वो समझ गया। मने पूछे तमने हूँ कंईक मदद करी शकूँ। क्या कहता है कि सामने से उसने पूछा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं इन्हें समझा भी उन्हें फोटा पड़ी गया। और जो अश्विन मेहता है उन्होंने समझाया कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यहाँ खड़े रहना है, आप थोड़ा हट जाइए। तो उनके कहने पर वो समझ गया और अश्विन मेहता ने फ़ोटो पाड़ लिए। कैमरा બેગના બટન બંધ કરતાં કરતાં મેં એને પૂછ્યું કે તને એવું તે શું થયું કે તું મને મદદ કરવા તૈયાર થઈ ગયો। यहाँ कैमरा वगैरह सब बंद करके उनकी पैकिंग करते हुए उन्होंने करते करते पूछा अश्विन मेहता ने हबशी से कि ऐसा तो तुम्हें क्या हुआ कि तुम मेरी मदद करने को तैयार हो गए। क्या कहते, हद तारीनी, अरे यहाँ भी क्या राज खुला, आ तो पाछी गांधीनी ज बलिहारी। यहाँ भी गांधी जी की वजह से ही उनका ये काम हुआ। આગલા વર્ષે ગાંધી ફિલ્મને 8 ઓસ્કર મળ્યા હતા અને આ હબશી ગાંધीजीનો प्रशंसक હતો। क्या कहते हैं कि जब अश्विन मेहता के साथ ये वाक़या हुआ उसके अगले साल ही मतलब कि गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। और ये हबशी गांधी जी का प्रशंसक यानी कि गांधी जी का बहुत ही तारीफ़ करने वाला उनका फ़ैन था। मने कहे गांधी माटे कौन शू न करे। क्या कहा इसने भी कि गांधी के लिए कोई क्या नहीं कर सकता है। उनका किरदार वो ऐसे आदर्श बन गए थे सबके लिए कि उनके लिए कोई कुछ भी कर सकता था। तो ये छोटी सी मदद क्या है, इस प्रकार यहाँ भी राज खुला। कहते हैं ऊपर नोंधी घटना पची, मतलब ऊपर ये जो वाक़या उन्होंने हमारे सामने उनके साथ हुआ उसके बाद न्यूयॉर्कनी मोटी पंचतारक होटल में मारे एक प्रकाशक बाई सिंथिया साथे लंच मीटिंग थी। क्या कहते हैं कि ये जो हबशी वाला वाक़या हुआ उसके साथ न्यूयॉर्क में बड़ी पंचतारक यानी 5 स्टार होटल में उन्हें यही मैगज़ीन के प्रकाशक के सिलसिले में एक सिंथिया नाम की लेडी के साथ उनकी लंच मीटिंग यानी खाने की मीटिंग थी। हमें बन्ने मनोमन 1.5 कलाक फाड़वेलो, यानी उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया था कि ये मीटिंग कम से कम पौने घंटे से 1 घंटे तक शुरू रहेगी। पण वात में 2.5 कलाक निकली गया, लेकिन बिजनेस की और ये बातें करते हुए 2.5 घंटे मतलब के बातों में निकल गए। एक पछी एक वानगी आवती गई और पेट सुधी मांड 2-3 मोटा चमचा पहुँच्या है। एक के बाद उन्होंने एक वेराइटी मंगवाई, लेकिन बातें करते करते मुश्किल से 2-3 चम्मच ही वो खा पाए। अश्विन मेहता और जो सिंथिया नाम की लेडी है उनकी मीटिंग के दरमियान की बात कर रहे हैं। सिंथिया कहे मारे एक बीजी मीटिंग है એટલે मारे टैक्सीए जવું પડશે। क्या कहते हैं, सिंथिया ने कहा कि मेरी एक दूसरी भी मीटिंग है इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा टैक्सी से। मैं कहूँ मने ककड़ी ने भूख लगी है, गाजरनी केक के इटालियन कॉफ़ी कापुचिनो पीधा पछी ज हूँ तो ऊभो थईश। अश्विन मेहता ने कहा कि मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मैं तो कुछ जैसे गाजर की केक और इटालियन जो कॉफ़ी होती है कापुचिनो वो पिए बिना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, उसके बाद ही मैं खड़ा होऊंगा। बिल चूकवीने सिंथियाए जेवो हॉलनी बहार पग मूक्यो कि मारा टेबलनी आसपास पीरसणियाओनो मेड़ो जामी गयो। सिंथिया को दूसरी मीटिंग में जाना था, इसलिए जैसे ही बिल पे करके वो हॉल के बाहर उसने कदम रखा, वैसे ही अश्विन मेहता जो टेबल पर बैठे थे उनके आसपास पीरसणियाओ यानी सभी वेटर्स का मेला लग गया, बहुत ही भीड़ लग गई। मने थयुं नक्की आ टेबलનું बुकिंग होવું જોઈએ ने मारे जरा उतावड़ करवी જોઈએ। अश्विन मेहता को क्या लगा कि हो सकता है कि ये टेबल का बुकिंग हो और हम तो 1 घंटे के लिए आए थे और 2.5-3 घंटे हो गए, तो मुझे यहाँ से जल्दी से उठना चाहिए, उतावड़ करवी જોઈએ यानी मुझे जल्दी करना चाहिए। ત્યાં એક અશ્વેત પીરસણિયાએ બંગાળી માનીને મેં બાજુમાં બોલાવ્યો। वहाँ एक
मतलब अश्वेत यानी गोरा नहीं था, वहाँ का नहीं था, लेकिन भारतीय वेटर को देखकर वो बंगाली था ऐसा समझ के उन्होंने बाजू में बुलाया अश्विन मेहता ने। कोलकाताમાં રહેતા मारवाड़ीઓની हिंदी बंगाड़ीમાં એને પૂછ્યું, कोलकाता में रहने वाले जो मारवाड़ी होते हैं हिंदी बंगाली भाषा में, उन्होंने पूछा वो वेटर से कि આ બધો જમેલો શાનો છે, कि ये सब भीड़ कैसी लगी है मेरे आसपास, क्या हुआ है। તે बांग्लादेशનો मुसलमान निकळ्यो, लेकिन वो भारतीय बंगाली नहीं था, लेकिन भारत का ही जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश का वो मुसलमान था जो वहाँ मतलब के वेटर था। તમે ગાંધી જેવા લાગો છો ને એટલે તમને જોવા તમારી સેવા કરવા બધા ભેગા થયા છે। क्या कहा वो बांग्लादेशी मुसलमान वेटर ने कि आप गांधी जैसे लगते हो, इसलिए आपको देखने के लिए और आपकी सेवा यानी आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं। एक हस्ताक्षर मांग्या यानी एक ने ऑटोग्राफ मांगा। मैं कहूँ बाय गॉड हूँ गांधी पण नहीं ने बेन किंग्सली पण नहीं। क्या कहा अश्विन मेहता ने कि मैं तो गांधी भी नहीं हूँ और गांधी जी का किरदार जिसने निभाया है गांधी फिल्म में वो बेन किंग्सली भी नहीं हूँ, छतां तमने अश्विन मेहता चित्री आपवामां मने वांधो नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अश्विन मेहता का ऑटोग्राफ देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मानूँ छूँ कि गांधी फिल्म ने 10-12 वर्ष तो सहेजे थया हशे अने छतां, और ये वाक़या जब उनके साथ हुआ तब गांधी फिल्म को करीबन 10-12 साल हो गए थे, फिर भी लोगों के दिलों में मतलब के गांधी जी के लिए इतना प्यार और सम्मान था जो हमें ये वाक़यों के ज़रिए देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने आज इसका सेकंड पार्ट भी देखा। उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट छवि भीतरनी का सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ऐसा ही अभी जो दूसरा जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।